पुतिन के घर पर हुए हमले पर आया पीएम मोदी का बड़ा बयान। जाने दोस्त पर हुए अटैक को लेकर क्या बोले। आज की ये खबर कोई साधारण खबर नहीं, ये सीधा संदेश है दुनिया की ताकतों के लिए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जंग को खेल समझ बैठे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके निजी आवास पर ड्रोन हमले का दावा और उसी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं और इस वक्त गोलियों की नहीं, कूटनीति की जरूरत है। मोदी का संदेश साफ है, जंग से कुछ नहीं बचेगा, ना इज्जत, ना इंसानियत, ना भविष्य। भारत ने फिर दिखाया कि वो सिर्फ ताकतवर देश नहीं बल्कि जिम्मेदार ताकत है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन पुतिन के नोवगोरोड इलाके में स्थित कंट्री रेसिडेंस पर भेजे। रात के अंधेरे में, चुपके से, खामोशी से। रूस कहता है सभी ड्रोन मार गिराए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन संदेश बहुत खतरनाक था। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, यह हमला था रूस की संप्रभुता पर, उसकी प्रतिष्ठा पर और उसके राष्ट्रपति पर। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दुनिया को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयास ही दुश्मनी खत्म करने का सबसे मजबूत रास्ता है। मोदी ने सभी पक्षों को चेताया कि ऐसे कदम न उठाएं जो शांति की कोशिशों को कमजोर करें। यह बयान ऐसे वक्त आया जब दुनिया पहले ही यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधे यूक्रेन पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि यह शांति वार्ता को पटरी से उतारने की साजिश है। लावरोव ने दो टूक कहा, रूस सही समय पर जवाब देगा और जवाब ऐसा होगा जो दुनिया याद रखेगी। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन के साथ बातचीत का रुख बदलेगा, लेकिन अमेरिका से चैनल खुले रहेंगे। यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए और बोले, मैं बहुत गुस्से में हूं। ट्रंप ने कहा, यह जानकारी उन्हें सीधे पुतिन ने दी। सुबह सुबह फोन पर ट्रंप ने माना कि अगर यह सच है तो यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, हमला करना अलग बात है, लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाना लाल रेखा पार करना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय ऐसा कुछ भी करना सही नहीं है। ट्रंप का गुस्सा दुनिया के लिए संकेत है। मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात से पहले ट्रंप ने यह बयान दिया, यानी संदेश पूरी दुनिया के लिए था। क्रेमलिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी पुष्टि की कि पुतिन और ट्रंप के बीच बात हुई और ट्रंप हैरान रह गए। अब सवाल उठता है, क्या यह हमला वाकई हुआ या फिर यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यूक्रेन ने पूरे दावे को खारिज किया और कहा कि उसने पुतिन के आवास पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन रूस अपने दावे पर अडिग है। दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन, बीच में अमेरिका और सामने भारत। भारत ने फिर साबित किया कि वो युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी का बयान किसी एक देश के समर्थन में नहीं बल्कि इंसानियत के समर्थन में है। मोदी और पुतिन की दोस्ती को दुनिया जानती है, लेकिन भारत ने यहां दोस्ती से ऊपर दुनिया की शांति को रखा। ये वही भारत है जो कहता है ये युद्ध का युग नहीं, और आज फिर उस बात को दोहराया गया। अगर नेताओं के घर सुरक्षित नहीं तो आम इंसान की सुरक्षा का क्या। अगर ड्रोन राष्ट्रपतियों के दरवाजे तक पहुंच गए तो अगला नंबर किसका। यही सवाल पीएम मोदी के बयान की आत्मा है। यह स्क्रिप्ट सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर दुनिया नहीं संभली तो अगली खबर और ज्यादा खून और ज्यादा तबाही और ज्यादा आंसुओं की होगी। अब फैसला दुनिया को करना है, ड्रोन चुनने हैं या डायलॉग, गोली चुननी है या बातचीत। और भारत आज भी शांति के साथ खजा है।